हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल थर्ड आई क्लासेस में। दोस्तों मैं प्रवीण कुमार और आज आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों औसत का ये पार्ट 1 है और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज बेसिक। तो औसत का बेसिक आज पढ़ने वाले हैं दोस्तों। आपको जानकर खुशी होगी कि जो औसत होता है उसको पढ़ने के लिए केवल एक सूत्र की ज़रूरत होती है। केवल एक सूत्र दोस्तों इसका बेसिक होता है। उसके बाद जितने भी सवाल लगते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट पे लगते हैं। तो यहाँ से सिर्फ एक सूत्र होता है। जनरली क्या होता है, अगर हम बात करें औसत के बेसिक के बारे में, अगर हम बेसिक की बात करें तो औसत होता क्या है मेरे दोस्त। तो औसत यानी औसत जो होता है वो होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे के कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। अगर इंग्लिश में बात करें तो औसत को क्या कहते हैं, एवरेज यानी ABG से दिखाते हैं हम लोग। और कुल पदों का योग यानी सम आप जितने भी नंबर रहेंगे उनका और क्या करेंगे नंबर, यानी एवरेज बराबर क्या करेंगे कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। दोस्तों सिर्फ ये एक सूत्र यूज होने वाला है, बाकी हम आपको बताएंगे कई सारे कॉन्सेप्ट। आप लोग देखते ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आपको धीरे धीरे इस वीडियो में बने रहना है और लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना है। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या चीज़ है, अगर औसत आपको प्राप्त करना हुआ तो जितने भी पद दिए रहेंगे उनका योग ज्ञात कर लीजिए, उनमें कुल पदों जितने पद हैं उनमें संख्या में भाग दे दीजिए, आपका एवरेज बनाएगा। यदि आपको इसमें से औसत संख्याओं का औसत दिया है, यदि कुल पदों की संख्या दिया है तो आप कुल पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों बता सकते हैं कि अगर कुल पदों का योग यदि आपको ज्ञात करना है तो हम इनके एवरेज में अगर गुणा कर देंगे पदों की संख्या में तो दोस्तों हमारा क्या निकल जाएगा, संख्याओं का योग निकल जाएगा। तो ये हमारा सूत्र होता है। एक ही सूत्र पे सभी सवालें लगने वाली है। एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे यदि हम एक उदाहरण लेते हैं 1 2 3 4 5, अगर इसका हमें पूछा जाएगा कि औसत क्या होगा तो आप सूत्र के हिसाब से क्या कहेंगे, आपको चाहिए कुल पदों का योग और कुल पदों की संख्या कितनी है, यानी कुल पदों का योग मतलब जितने भी पद हैं। तो औसत हमारा क्या हो जाएगा, औसत हमारा हो जाएगा कुल पदों का योग जितने भी पद हैं, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कुल पदों का योग और कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। तो कुल पदों की संख्या कितनी है, 5 है। तो यहाँ से आ जाएगा 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 क्या आ जाएगा 15। अब 15 बटे क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ से कि निकल जाएगा क्या 3, यानी औसत कितना हो गया 3 हो गया। यानी औसत इन सब का औसत कितना निकालेंगे मेरे दोस्त, 3 हो गया। अब यहाँ से एक बात आपको सीखने वाली बात है कि यदि देखिए यहाँ से अगर संख्या क्रमागत है, यानी कि देखिए क्रमागत का मतलब कि यदि 1 और 2 जितने भी पद हैं उन सभी में क्या हो, समान अंतर हो। जैसे अगर 1 2 में देखें तो इसमें अंतर कितना है, इसका अंतर 1 है। 2 3 में अंतर कितना है, 1 का अंतर है। 3 4 में कितना अंतर है, 1 का अंतर है। 4 5 में कितना अंतर है, 1 का अंतर है। यदि ऐसी संख्याएं रहे, क्रमागत संख्याएं रहे जिनमें यहाँ पर क्या हो, अंतर समान हो, तो उसके आप बता सकते हैं कि भैया इधर 2 पद हो गया, 2 पद इधर हो गया, यानी बीच की जो संख्या है, जो मेरे दोस्त बीच की संख्या है वही क्या है, औसत है। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आप बता सकते हैं कि जो औसत होता है उसे हम लोग बीच की संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बीच की संख्या भी कहते हैं। तो ये हमारी संख्या, बीच की संख्या जो होती है वो क्या होती है, औसत होती है। बीच की कब होगी, जब संख्याएं क्या हो, क्रमागत हो, तब हम बता सकते हैं। जैसे अगर 2 4 6 8 10
ये संख्याएं लिखी हैं, तो इनका अगर औसत आपको पता करना होगा तो आप क्या करेंगे, देखिए 2 4 6 8 10, इनके बीच का अंतर क्या है, 2 है। इसका भी क्या है, 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, इनके बीच का अंतर क्या है, सेम है। जब बीच का अंतर सेम होता है तो बीच की संख्या होती है, यानी क्या होती है, यहाँ देखिए 2 पद इधर हो गया, 2 पद इधर हो गया, यानी बीच की जो संख्या है वही क्या है, वही मेरे दोस्त ये क्या है, एवरेज है। वही बीच की संख्या क्या है, एवरेज है। और आगे हम लोग समझते हैं। देखिए पहले हम लोग समझते हैं कि क्रमागत संख्या, हम लोग क्रमागत संख्या किसे किसे कहते हैं, क्रमागत संख्या। देखिए क्रमागत संख्या यदि आपको लगातार प्राकृतिक संख्या रहे, क्या रहे, लगातार प्राकृतिक संख्या रहे, तो उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, क्रमागत संख्या, प्राकृतिक संख्या। जैसे अगर आपको दिया है 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर देखिए अगर लगातार क्या है, ये प्राकृतिक संख्या है, जनरली 1 से शुरू नहीं हुई है, फिर भी क्या है, सभी में अंतर कितना है, 1 1 का अंतर है। तो यहाँ से आप ये बता सकते हैं कि जो बीच की संख्या होती है, सर 2 पद इधर हो गया, 2 पद इधर हो गया, यानी जो बीच की संख्या होती है वही क्या हो जाएगी, वही एवरेज हो जाएगी। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगी, इन संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 4 हो जाएगा। और देखिए अगर आपको लगातार सम संख्या रहे, लगातार सम संख्या रहे, लगातार सम संख्या रहे, तो भी हम क्या कर सकते हैं, औसत बता सकते हैं। जैसे अगर आप क्या करेंगे, जैसे 2 रहे, 4 6 8 10, कैसी भी हो संख्या, अगर उसमें पद क्या है, सभी पद क्या है, सम संख्याएं हैं और क्रमागत है। क्यों क्रमागत है, क्योंकि इसमें क्या है, अंतर क्या है, 2 है, यानी क्रमागत सम संख्याएं है। 2 बीच में क्या है, 2 अंक, 2 4 6 क्या है, 2 2 का अंतर है। यानी देखिए इसमें कितना पद है, 1 2 3 4 5 पद है, यानी 2 पद इधर हो गया, 2 पद इधर हो गया, तो यानी एवरेज क्या हो जाएगा, यहाँ से एवरेज, यहाँ से मेरे दोस्त 6 हो गया, एवरेज क्या हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ से अगर सम संख्या क्रमागत रहे तो यहाँ पर जो बीच की संख्या होगी वहाँ से क्या हो जाएगा, एवरेज यहाँ पर 6 हो जाएगा। यदि मेरे दोस्त विषम संख्याएं रहे, यदि विषम संख्या रहे, यदि विषम संख्या रहे तो आप क्या करेंगे, अगर जैसे कि अगर 1 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है, आपको 7 दिया है, 9 दिया है, ये क्या है, क्रमागत संख्याएं हैं। क्रमागत क्यों, क्योंकि देखिए इसमें क्या क्रमागत विषम संख्याएं हैं ये, क्योंकि दोनों में अंतर क्या है, 2 2 का अंतर है। अब इनका औसत ज्ञात करना हुआ तो इधर से भैया क्या है, 2 पद है, इधर से क्या है भैया, 2 पद है, जो बीच में बचा वही क्या है, एवरेज है। तो ऐसे भी आप ज्ञात कर सकते हैं कि कुल पदों का योग करिए और 5 से भाग दीजिए तो भी क्या आएगा, 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करिए, अगर आप करिए सभी पदों का योग करिए और आपको 1 2 3 4 5 से भाग दीजिए, आपको 6 आ जाएगा। यहाँ भी यदि ये सबका योग करेंगे और आपको 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 हो जाएगा, ये एवरेज हो जाएगा। तो पहला हमने सीखा सूत्र से कि जो हमारा सूत्र होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, तो उससे हम लोग औसत निकालना सीखे हैं। दूसरी बात हमने ये नोटिस किया कि औसत क्या होती है, बीच की संख्या होती है। यानी कोई पद अगर क्रमागत पद है तो उसमें हम क्या करेंगे, अगर सेम पद यहाँ पर अलग अलग हो जाएं तो यहाँ पर क्या होता है, जो बीच का पद होता है वही क्या होता है, औसत होता है। तो यहाँ पर ये आपको डाउट होगा कि यहाँ पर देखिए 2 पद तो इधर हो गए, 2 पद इधर हो गए, बचा 1 पद यहाँ से हो गया कि 5 तो बीच की, जिसमें बीच का नहीं देखना आसान हुआ उसमें क्या होगा, देखिए ध्यान से। देखिए जैसे प्राकृतिक संख्या आपको दिया है, जैसे दिया है मेरे दोस्त 1 2 3 4, इसमें देखिए इसमें बीच का कैसे हम लोग ज्ञात करें, ये तो क्रमागत है, ये तो बात साफ है, ये तो क्रमागत है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये 2 पद यहाँ से हो गया, 2 पद यहाँ हो गया, बीच में कुछ नहीं बचा, लेकिन औसत तो होना चाहिए, सबका कोई ना कोई बीच का होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, अगर हम लोग देखें कि 2 और 3 के बीच का आप देखेंगे तो 2.5 है, क्या है 2.5, यानी कि 2 क्या है मेरे दोस्त, ये क्या है, एवरेज है। 2.5 क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। अगर सम संख्या रहे, जैसे रहे, अगर रहे 6 8 10 12,
ये भी क्या है, लगातार सम संख्याएं हैं और इनके बीच का अंतर भी सेम है। तो हम जानते हैं कि बीच का जो संख्या होगा वही औसत होगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर 2 पद हम ए ले लिए, 2 पद ए ले लिए, बीच में तो कुछ बचा नहीं। लेकिन जो 8 और 10 के बीच में वास्तव में कौन है, 8 और 10 के 9 छिपा है, यानी 9 क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये तो एवरेज हो जाएगा। 9 क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। विषम संख्या के बारे में बात करते हैं तो यहाँ से अगर दिया है 3, 5, 7, 9, यदि ये संख्या दिया है तो इसमें देखिए 2 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, बीच का तो कुछ बचा नहीं, लेकिन औसत तो बीच का जरूर होता है। तो यहाँ से 3 और 7 के बीच में यदि हम देखेंगे तो क्या होता है, 3 और 7 के बीच, 5 और 7 के बीच में क्या होता है, 6 होता है, यानी एवरेज क्या हो जाएगा इसका, 6 हो जाएगा। तो हम लोग 2 प्रकार से देखें एवरेज कि कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। दूसरी बात हमने सीखा कि जो बीच की संख्या होती है वही क्या होती है, एवरेज होती है। देखिए और दोस्त, अगर आपको बीच की संख्या पता करना है, बीच की संख्या पता करना, जिसके बीच में संख्या पता करना है, तो आप क्या कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि 4 और 6 के बीच की संख्या आपको पता करना है, तो हम क्या करेंगे, आपको ये पता है कि दोनों संख्याओं के हम जोड़कर आधा करते हैं। अगर किसी के बीच की संख्या पता करने हो, आपको पता सिंपल बात 4 और 6 है, तो इसके बीच में क्या होगा, 5 होगा। लेकिन बड़ी संख्या होगी तब हम बता रहे हैं कि क्या करना है। अगर किसी संख्या के बीच की संख्या पता करना है तो संख्याओं को जोड़कर 6 जोड़ेंगे तो 10 और इसका क्या करेंगे 2, तो कितना आ जाएगा 5, यानी 4 और 6 के बीच का क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो बीच का संख्या निकालने का यही होता है कि जिनके बीच का निकालना है उनको पहले जोड़ लीजिए, उसके बाद उसके 2 का भाग दे दीजिए, उसमें बीच की संख्या आपको पता चल जाएगी। तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या, जैसे 1, 2, 3, 4, ऐसे करते करते आपको 50 तक संख्या दिया है, ऐसे करते करते आपको 50 तक संख्या दिया है और बोलेगा इनका औसत बताइए। तो अगर देखिए, अगर समान संख्या है, दोनों में क्या है मेरे दोस्त, यदि समान डिफरेंट है, क्रमागत प्राकृतिक संख्या है, तो बस बीच की संख्या पता करना है। तो आप तो इसमें समझ नहीं सकते क्योंकि 50 तक गया है, बीच का तो बता नहीं सकते हैं। तो आपको मदद लेनी पड़ेगी पहली और आखिरी संख्या की, यानी पहली और आखिरी संख्या को जोड़कर यदि हम आधा कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, औसत मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर पहली और आखिरी संख्या को जोड़कर यदि हम आधा कर दें तो औसत मिल जाएगा। तो यहाँ से इसका मतलब क्या है, 1/2 प्लस क्या है, 50/2। यहाँ से 1/2 का मतलब 0.5 और प्लस 25/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 25, यानी क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 25.5 हो जाएगा। ऐसे करने का आप कहते हैं कि 51/2 क्यों नहीं कर दिया। यहाँ से एक बात समझिए, यदि 1, 2, 50 तक आपको एवरेज ज्ञात करना है इसका, तो हम क्या करें, यदि इनको जोड़कर आधा करना है तो जो पहली संख्या है उसको आधा कर लीजिए, जो लास्ट वाली संख्या है उसको आधा कर, यही तो बात है, पहली संख्या का आधा प्लस दूसरी संख्या का आधा कर लीजिए। अब दोनों को जोड़ लीजिए, पहली संख्या का आधा कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा और इसकी संख्या का आधा क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो औसत क्या हो जाएगा, ये 0.5 है, ये 25, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25.5 आएगा। यानी अगर लगातार संख्याएं हैं, यदि आपको उनका औसत प्राप्त करना है तो आप क्या करिए, पहली संख्या का आधा करिए प्लस जो लास्ट संख्या उसका आधा करिए, दोनों को क्या करिए, जोड़ लीजिए, आपको औसत पता चल जाएगा। लेकिन बात एक है कि दोनों का क्रम क्या होना चाहिए, दोनों का क्रम क्या हो जाए, समान होना चाहिए। जैसे अब सम संख्या वाले में देखते हैं हम लोग, जैसे क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ऐसे करते करते अगर आप गए हैं 30 तक, गए हैं मेरे दोस्त 30 तक, तो इनका क्या बोला है, औसत ज्ञात करना है। इसका औसत ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे कि बीच की संख्या तो इसमें क्या है बता नहीं सकते, जनरली पहले से हम देख कर नहीं बता सकते हैं। इसके लिए बीच की संख्या क्या होती है, अगर दोनों के क्रमागत संख्या है, दोनों का अंतर समान हो, अगर पदों में अंतर समान हो तो हम पहली संख्या का आधा और लास्ट संख्या का आधा यही करते हैं, जोड़ देते हैं। यानी कि
पहली संख्या प्लस पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या का आधा करते हैं। यानी जब हम पहली संख्या का आधा करेंगे और लास्ट वाली संख्या का आधा करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 और प्लस लास्ट वाली संख्या आधा करेंगे 15, यानी इनका औसत क्या हो जाएगा 16। यानी कि 2 से 30 तक संख्याओं का क्या हो जाएगा औसत 16 हो जाएगा जब संख्याएँ सम में रहें। तो यहाँ से हमने ये सीखा। विषम संख्याएँ जैसे मेरे दोस्त दिया है 1 दिया है और आपको क्या दिया है +1 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है, ऐसे करते करते आपको मान लीजिए 99 तक दे दिया और बोला आपको कि इनका क्या करना है औसत याद करना है। तो आपको पता है कि ये क्या है लगातार विषम संख्याएं हैं तो इनके बीच का अंतर तो समान है, यानी पहली संख्या और अंतिम संख्या बटे के 2। तो आप क्या करेंगे इनका आधा करेंगे आपको समस्या होगी, इनका आधा करेंगे आपको समस्या होगी। क्या करेंगे डायरेक्ट क्या करेंगे पहली संख्या प्लस लास्ट वाली संख्या को जोड़ कर क्या करेंगे आधा कर देंगे, यानी 100 बटे के 2 मेरे दोस्त करेंगे क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, यानी कि इन सभी संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 50 हो जाएगा। और 2 तरह से आपको प्रश्न पूछेगा कि प्रथम पहले सुनते हैं प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत, अगर नियम से देखिए प्रथम 5 सम संख्या है क्या, तो आप कहेंगे प्रथम 5 संख्या है क्या, आप कहेंगे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। तो हमारे पास जो औसत होता है वो क्या होता है कुल पदों का योग होता है बटे कुल पदों की संख्या होती है। सबको जोड़ लीजिए, आप कहेंगे 10 8 18, 18 6 कितना हो गया दोस्त 18 6 हो जाएगा 24, 24 4 क्या हो जाएगा 28, 28 क्या होगा 2 30, यानी 30 हो जाएगा। और क्या है 1 2 3 4 5, यानी क्या हो जाएगा 5, यानी क्या हो जाएगा 6, यानी कि अगर ये संख्या है क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आप एक ध्यान दे रहे हैं कि आपको बोला है प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत कितना आया है 6 आया है, यानी जितना क्रमांक प्रथम अगर बोल दिया कि प्रथम 5 सम संख्या औसत कितना है 6, यानी कितना पद दिया रहेगा उससे एक बढ़ा के औसत आएगा। जैसे अगर दूसरे क्वेश्चन में हम पूछें कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत ये आपको क्या होगा। तो आप देखिए जितना भी पद रहे उससे एक बढ़ा के औसत होगा। जैसे इसमें 5 पद था ना, उससे एक बढ़ा के औसत था। यहाँ पर 50 सम संख्याओं का औसत क्या हो गया, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत, तो 50 + 1 कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट लीजिए कि प्रथम जितने पद का सम संख्याओं का औसत पूछे तो जितने पद दिया रहेगा उससे एक बढ़ा के क्या हो जाएगा औसत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत कितना हो गया 6 हो गया। अब ऐसे भी दे सकते हैं दोनों का अंतर सेम है, अब क्या कर सकते हैं दोनों में क्या हो जाएगा 6, ऐसे भी औसत यहाँ पर है। अगर दोनों को जोड़ के आधा करें यानी पहले और लास्ट को, तो 10 2 कितना होगा 12, और 12 का आधा करेंगे क्या हो गया 6। तीनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। और यहाँ से प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत, तो उससे क्या करेंगे एक बढ़ा के क्या करेंगे लिख देंगे, वही क्या हो जाएगा औसत हो जाएगा। अब देखिए दोस्त प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए अगर प्रथम 5 विषम संख्याएं हम लेते हैं तो 1 3 5 7 9, प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा देखेंगे तो आप क्या हो जाएगा 5 ही होगा, क्योंकि 2 पद इधर है 2 पद इधर है, एवरेज क्या हो जाएगा 5 ही हो जाएगा। यानी कि अगर प्रथम जितने पद का आपको औसत पूछे तो जितने पद रहेंगे उतना क्या होगा औसत होगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन, जैसे प्रथम दे दिया कि 90 विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत
क्या होगा, तो जितने भी पद दिए रहेंगे मेरे दोस्त वही क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा, यानी इसका एवरेज क्या हो जाएगा, इसका एवरेज क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो सम संख्याओं में जितने पद रहेंगे उनसे एक बढ़ा के औसत होगा, विषम संख्याओं में जितने भी पद होंगे उतने ही क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। और देखिए दोस्त, अगर आपसे पूछा कि दो संख्याओं का औसत, दो संख्याओं का औसत 4 है, दो संख्याओं का औसत 4 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा, संख्याओं का योग क्या होगा, संख्याओं का योग क्या होगा। तो अगर देखिए औसत का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब दोनों में सभी में बराबर बराबर बंटना, मतलब सभी का बराबर मान होना। जैसे अगर देखिए दो संख्याओं का औसत 4 है, इसका मतलब क्या है मेरे दोस्त कि दो संख्याएं कोई है, एक ये संख्या हो गई, कोई एक संख्या होगी, दो संख्याओं का औसत 4 है, इसका मतलब इसका भी मान 4 है, इसका भी मान 4 होगा। तो अगर इसका भी मान 4 है, इसका भी मान 4 होगा, कितना मान होगा, 8 होगा। तो यहाँ से तो एक कॉन्सेप्ट होता है कि औसत का मतलब होता है कि सभी का मान वही होना चाहिए, मतलब सभी में बराबर होना चाहिए, ये औसत का मतलब होता है। अब आपको नियम से जैसे सूत्र होता है, क्या होता है आपको पता है, जो एवरेज का सूत्र होता है वो होता है औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या होती है। अगर यहाँ से योग पता होना चाहिए तो यहाँ से क्या होना चाहिए, एवरेज और गुणे n करेंगे तो क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए एवरेज कितना, दो संख्याओं का औसत क्या दिया है, 4 दिया है, दो संख्याएं हैं तो n का मान कितना है, 2 है, तो इनका योग पूछा है, यानी 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो देखिए कुछ आपको समझना ये है कि औसत का मतलब होता है कि सभी का मान उतना ही होगा, सभी का मान समान होगा। औसत का मतलब 20 संख्याओं का औसत 40 है, तो इसका मतलब 20 जितने लोग हैं उन सब का औसत कितना है, 40, मतलब 40 सबका मान है। यहाँ पर देखिए दो संख्याओं का औसत 4 है, इसका मतलब एक संख्या उसका भी 4 है, एक संख्या उसका भी 4 है, तो योग कितना होगा, 8 होगा। लेकिन हम नहीं मानते, हम सूत्र से मानते हैं। तो क्या हो जाएगा, एवरेज बराबर योग बटे क्या आता है, और योग बटे पदों की संख्या। तो इससे क्या हो जाएगा, योग बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज गुणे पदों की संख्या। तो एवरेज क्या दिया है, 4, क्या औसत दिया है 4, और पद कितना दिया है 2, तो गुणा करेंगे 8, यानी पदों की संख्या क्या हो जाएगा, पदों का योग 8 हो जाएगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों आज सिंपल और बेसिक क्वेश्चन होने वाला है, कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कई सारे अच्छे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो पहले ये बेसिक है आपका, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन आपको अच्छे मिलते जाएंगे, तो आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। क्या दिया है, ए बी सी की औसत आयु 10 वर्ष है, यदि ए और सी की औसत आयु 9 वर्ष है तो बी की आयु कितनी है। मेरे दोस्त देखिए पहले ए बी सी क्या है, 3 लोग हैं, ए है, बी है, सी है, इनकी औसत आयु क्या है, 10 वर्ष है, यानी जो एवरेज आयु इनकी है कितनी है, 10 वर्ष है। ये यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए ये क्या है, इसमें कितने पद हैं, 3 पद हैं, इनका औसत 10 है, इनका मतलब तीनों के आयु का योग कितना होगा, 3 गुणे 10, क्योंकि जो योग होता है वो क्या होता है, एवरेज गुणे संख्या, एवरेज गुणे पद। तो क्या होता है यहाँ से 3 गुणे 10, यानी क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 30 हो जाएगा, यानी जो तीनों लोग हैं उनका औसत का योग कितना होगा, 30 वर्ष होगा। यदि दिया है कि ए और सी का 9 वर्ष है, ए और सी का, यानी ए और सी के जो आयु का योग है वो क्या है, मतलब औसत ए का भी 9 है, सी का भी 9 है, तो औसत 9 दिया है कितने लोगों का, 2 लोगों का, यानी क्या हो जाएगा, दोनों का 18 हो गया। तो पूछा है कि बी की आयु कितनी है, तो यहाँ से बी की आयु देखिए, अगर तीनों की आयु कितनी है, 30 वर्ष है, यदि ए और सी की आयु 18 वर्ष है तो बी की कितनी होगी, आपको पता होना चाहिए कि ए प्लस सी प्लस बी इन सब का कितना है, 30 वर्ष है। तो ए और सी इतना का कितना है मेरे दोस्त, 18 है, प्लस क्या है बी बराबर क्या है 30। तो बी की आयु कितनी हो जाएगी, 30 में से अगर 18 घटाएंगे आप तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 12, यानी 12 वर्ष किसकी है, 12 वर्ष है किसकी, बी की आयु है।
अगर आप जैसे कॉन्सेप्ट होता है अगर वैसे करें तो देखिए आपको दिया क्या है, कॉन्सेप्ट से सीखते हैं। ए बी सी की औसत आयु क्या है, 10 वर्ष है। तो इसका मतलब औसत का मतलब सभी का 10 वर्ष होगा, यानी इसका भी 10 वर्ष होगा, इसका भी 10 होगा, इसका भी 10 वर्ष होगा, यानी पूरा मिला के टोटल कितना हो जाएगा दोनों का, 30 वर्ष होगा। अब का बोला है कि ए और सी का औसत आयु 9 वर्ष है। क्या है, ए और सी का औसत आयु क्या है, 9 वर्ष है, यानी ए का भी 9 है और क्या है, सी का भी 9 है। तो दोनों मिला कितना है, 18 है। अगर तीनों का 30 है, ए और सी का 18 है, तो बी का कितना हो जाएगा, बी का 30 माइनस 18 यानी क्या हो जाएगा, 12 वर्ष हो जाएगा। तो औसत का मतलब क्या होता है कि सबका क्या होना चाहिए, सभी का मान होता है। क्या दिया है दोस्त, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी, आपसे ये पूछा है। देखिए 7 क्रमिक संख्याएं, देखिए मान लीजिए आप एक संख्या ए बी सी डी ई एफ जी, ये क्या है, 7 क्रमिक संख्याएं हैं, मान लेते हैं। अब देखिए क्रमिक संख्या में मैंने ये बताया था कि जो बीच की संख्या होती है वही क्या होती है, औसत होती है। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 संख्याएं हैं, तो इनकी बीच की संख्या होगी 3 हो गए इधर पद, 3 हो गए इधर पद। एवरेज भैया क्या हो गया, यही तो हमारा एवरेज है, यही तो क्या है, एवरेज है। और एवरेज बराबर क्या दे रखा है, 20 दे रखा है। तो आपको पूछा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए अगर ए एवरेज 20 है जबकि क्रमागत संख्या है, तो ये क्या हो जाएगी, 21 होगा, ये क्या होगा, 22 होगा, ये क्या होगा, 23 होगा, यानी एवरेज क्या होगा मेरे दोस्त, यानी कि क्या होगा, एवरेज 20 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 23 हो जाएगी। अगर आपसे पूछता कि सबसे छोटी संख्या कौन है, तो यहाँ क्या हो जाता, यहाँ 19 हो जाता, यहाँ क्या हो जाता, 18 हो जाता, यहाँ क्या हो जाता, 17, यानी सबसे छोटी संख्या क्या हो जाती, 17 हो जाता। लेकिन पूछा है आपसे सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 23 हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तीसरी संख्या क्या है। मेरे दोस्त देखिए 3 संख्याओं का औसत 7 है, यानी अगर देखिए 3 संख्याएं मान लीजिए ए है, बी है, सी है, 3 संख्याओं का औसत 7 है, यानी कि 3 तो संख्याएं हैं उनका औसत 7 है। तो मेरे दोस्त योग कितना होगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। आपको दिया है पहली 2 संख्याओं का औसत, पहली 2 संख्या यानी कि ए और बी, पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है, पहली 2 संख्याओं का औसत क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 4, यानी क्या हो जाएगा, योग 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आपको तीसरी संख्या पता करना है मेरे दोस्त, तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, अगर इन सब का योग निकालेंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा, यानी इन दोनों का योग, क्योंकि औसत दे रखा है तो औसत में क्या करेंगे, पदों की संख्या गुणा करेंगे तो क्या योग निकल जाएगा, इन दोनों का 8 है। यानी जब देखिए ए बी का पूरा ए प्लस बी प्लस सी का मान 21 है, ए बी का मान 8 है, तो आपको सी का मान नहीं निकल जाएगा। अगर ए प्लस बी सी में से ए बी घटा देंगे, यानी इसमें से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, सी का मान निकल जाएगा। 11 मिले 8 गया 3, यहाँ पे क्या 13, यानी क्या हो जाएगा, इसका सी का मान 13 हो जाएगा। ये तो रहा सूत्र वाली बात, लेकिन कॉन्सेप्ट से मैंने आपको क्या सिखाया है वो देखिए। 3 संख्याओं का औसत 7 है, तो औसत क्या होता है, इसका मतलब सभी का मान क्या 7 7 होना चाहिए। तो इसका भी मान 7 है, इसका भी मान 7 है, इसका भी मान 7 है, इसका मतलब क्या है, पूरा टोटल योग सबका क्या है, 21 है। टोटल योग कितना है, 21 है। और आपको बोला है कि प्रथम 2 का क्या है, प्रथम 2 का अगर औसत देखें तो दिया है 4, 2 का औसत 4 दिया है, इसका मतलब औसत मतलब दोनों का मान क्या है, 4 होना चाहिए, मतलब इसका भी मान 4 होना चाहिए, इसका भी मान 4 होना चाहिए। तो यहाँ से अगर इसका मान 4 है, यानी दोनों का योग क्या है, 4 4 8, यहाँ से दोनों का मान 8 है, तो इसका मान क्या होगा, अगर सभी का मान 21 है, इन दोनों का मान 8 है, इसका मान क्या होगा, यही जो बचा होगा वही मान होगा। तो 11 मिले 8 का कितना बचेगा, 13, यानी ये सी का मान कितना है, 13 है। तो यहाँ से सी का मान आराम से निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिया है आपको कि 16, 13, 15, 11, यक्ष 8 और 7 का औसत 12 है, तो यक्ष का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। क्या बोला है कि आपको दिया है 16, 13, 15, 11, यक्ष 8 और 7 एंड क्या दिया है, 7 का औसत आपको दे रखा है कितना, एवरेज आपको दे रखा है 12, एवरेज 12 दे रखा है।
तो आपको पूछा है कि यक्स का मान क्या होगा। तो आपको पता है कि जो एवरेज होता है, एवरेज का सूत्र क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों क्या होती है, संख्या होती है। क्या होती है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की क्या होती है, संख्या। एवरेज क्या दे रखा है आपको, 12 दे रखा है। कुल पदों का योग करना है तो 8 7 15, 15 1 16, 16 5 21, 21 3 24, 24 6 कितना होगा 30। तो 30 के हो जाएगा कितना, 0 हासिल लगा कितना 3। फिर क्या हो जाए यहाँ से 1 2 3 4, 4 3 कितना हो गया 7, यहाँ से 7 हो गया। और मेरे दोस्त यहाँ पर क्या है, एक और भी जोड़ना है, क्योंकि सभी का, ये तो सभी का हुआ ना, एक्स का जोड़ नहीं हुआ है, जुड़ना है। और बटा के क्या हो जाएगा, यहाँ से कुल पद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने पद हैं, 7 पद हैं। यहाँ से देखेंगे 12 7 क्या होता है मेरे दोस्त, अगर देखिए 12 है, इधर है भाग में, इधर है क्या गुणा में हो जाएगा, बराबर 70 प्लस क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। तो 12 7 क्या होता है, 84 होता है। अब बराबर क्या हो जाएगा 70 और प्लस क्या हो जाएगा यक्स। तो यहाँ से 84 माइनस 70 बराबर क्या हो जाएगा यक्स। तो 84 में से 70 जाएगा तो कितना हो जाएगा 14। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ से आप यक्स का मान क्या निकाल सकते हैं, 14 निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है, क्या दिया है, प्रथम 10 समप्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 10 समप्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, आपको ये दिया है। तो हम आपको बताए थे कि प्रथम समप्राकृतिक संख्याओं का औसत अगर पूछे तो सम वाली बात है ना, तो सम में जितना पद रहेगा उससे एक बढ़ा के क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें दिया है प्रथम 10, तो यन का मान क्या दिया है, प्रथम 10 पद है। तो जो औसत होता है मेरे दोस्त, जो औसत होता है, मैं अभी आपको बताया था क्या होता है, n + 1 होता है, यानी औसत कितना हो जाएगा 10 + 1 क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 11 हो जाएगा। यानी प्रथम 10 क्या हो जाएगा, समप्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, उससे एक पद जितने भी रहेंगे उससे क्या हो जाएगा बढ़ा के, यानी क्या आ जाएगा 11 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। 100 से कम सभी विषम, 100 से कम कौन होंगे, 1 होगा, क्या होगा 3 होगा, प्लस क्या होगा 5 होगा। करते करते 100 से कम विषम संख्या क्या है, 99 है। इनका औसत आपको पूछा है, यानी 1 से 99 तक संख्या है, विषम संख्या है, उनका औसत पता करना है। देखिए आप देखेंगे कि दोनों का अंतर क्या है, सेम, दो का अंतर सेम, यानी क्रमागत विषम संख्याएं हैं। तो क्रमागत के लिए फर्स्ट वाला प्लस लास्ट वाला और डिवाइडेड बाई क्या करना है 2, यानी 99 हो जाएगा 100 और 100 बटे के 2 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 50 हो जाएगा। इसका औसत कितना हो गया 50 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 50 तक की सभी समप्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना दिया है। तो 50 तक समप्राकृतिक संख्या कौन होंगी, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, करते करते क्या हो जाएगा 50 तक होगा। इनका आपको औसत बताना है। तो औसत क्या होता है, अगर दोनों का अंतर सभी का समान हो तो पहले वाला और लास्ट, मतलब बीच की संख्या होती है, बीच की संख्या क्या होती है, पहले वाला और लास्ट वाली संख्या को जोड़ के आधा कर लीजिए। या तो क्या करिए, पहले वाले का आधा करिए मेरे दोस्त, पहले वाले का आधा करिए और लास्ट वाले का आधा करिए, यानी इसका आधा करेंगे तो 1, इसका करेंगे तो 25, तो दोनों का योग क्या हो जाएगा 1 25 कितना हो जाएगा 26, यानी एवरेज कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 26 हो जाएगा। तो एवरेज यहाँ से क्या हो जाएगा 26। दिया है प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत, इसका मतलब क्या दिया है 1 1 2 3, करते करते आपको कितना दिया है 100 तक धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा, ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि क्या करना है, इन दोनों का अंतर तो सेम है मेरे भाई। तो अगर अंतर सेम होता है तो बीच की संख्या चाहिए। तो बीच की संख्या कैसे निकलती है, या तो क्या करिए दोनों जोड़ के आधा करिए, या तो इसका भी आधा करिए, इसका भी आधा करिए, दोनों को जोड़ लीजिए। इसका आधा करेंगे तो क्या आएगा मेरे दोस्त 0.5 आएगा, जब इसका आधा करेंगे तो 50 आएगा। इसका मतलब एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज मेरा हो जाएगा दोस्तों 50.5 हो जाएगा। यानी आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कर सकते हैं कि 100 + 1/2, यानी कि 101/2, अब क्या हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा 50.5। तो ये भी करना है, या दोनों को आधा करके जोड़िए, बात एक ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का
औसत आपको पूछा है। तो इसके लिए कोई सूत्र नहीं होता है, पहले आपको अभाज्य संख्या पता होना चाहिए। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, यानी उसको केवल 2 संख्या काटती है, या तो स्वयं संख्या काटती है, या तो क्या वो खुद से कटती है, या तो क्या उसे 1 से कटती है। जैसे अगर हम 2 देखें तो 2 पहली है, और क्या है, पहली अभाज्य संख्या है, फिर क्या है 3, फिर क्या है यहाँ से 5, फिर क्या है 7, फिर क्या है मेरे दोस्त, फिर है 11, फिर है 13, फिर उसके बाद कितना हो गया 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 है, फिर क्या है इसके बाद 19 से कितने हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक क्या हो जाएगी, एक 23 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये प्रथम 9 अभाज्य संख्या है। अब इनको अभाज्य संख्या ऐसे हो गई, अब क्या करने गए, अब इनका अंतर समान नहीं है, क्योंकि ये देखिए यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर, लेकिन यहाँ पर किसका 4 का अंतर हो गया, इसलिए पहले और लास्ट को जोड़ के आधा नहीं करेंगे हम लोग। इसके लिए कोई सूत्र नहीं होता है, आपको एक ही सूत्र जानते हैं कि एवरेज बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों का पहले योग करेंगे मेरे दोस्त, कुल पद करिए योग, कुल पदों का क्या करिए आप योग करिए, और उसके बाद जितने भी पद हैं उसमें क्या करिए भाग दीजिए। इसमें कितने पद हैं, 9 पद हैं, तो भाग दीजिए, ये क्या मिलेगा आपको, एवरेज मिलेगा, औसत। यहाँ से जोड़िए, 9 3 होगा 12, 12 7 कितना होगा 19, 19 3 कितना हो गया 22, 22 1 हो गया 23, और 23 7 हो गया कितना 30, 30 5 हो गया 35, 35 3 क्या होगा 38, 38 2 कितना हो गया 40, 40 के 0 हासिल लगा कितना 4, 4 1 5 2 7 1 8 1 9 1 10, यानी क्या हो जाएगा 100, और 100 बटा के 9, 100 बटा के 9 क्या होता है मेरे दोस्त 11 सही 1 बटा क्या होता है 9, देखिए 11 9 99 99 क्या होता है 100 बटा के 9, ये क्या हो जाएगा इसका औसत, यानी क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और हमारे इस प्यारे चैनल थर्ड आई क्लासेस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों ये हमारा बेसिक था, और आगे आपको लेकर चलेंगे। अगर जो लोग एसएससी जीडी का इस समय परीक्षा देने वाले हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा ये यूजफुल होने वाला है। और पीटी के बाद जो लेखपाल का बैच आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, और जो आर्मी के बैच वाले हैं, जो सुपर टेट वाले हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आप वाला है। तो आप सिर्फ क्या करना है, आपको सभी वीडियो को पूरा देखना है, इसका प्रॉपर तरीके से आपको नोट्स बनाना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना है, तभी कॉन्फिडेंस होगा, और आगे ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।